everyone, this is Professor MH और in this video we will start the practical part of general insurance business। मतलब हम लोग ने इंश्योरेंस कंपनी के फाइनल अकाउंट का ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने देखा था इंश्योरेंस बिजनेस का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस देखे थे, डिस्टिंग्विश किया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होंगे इंश्योरेंस कंपनी के फाइनल अकाउंट में, वो हम लोग ने देखा था। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इसका अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अकाउंटिंग में क्या क्या आते हैं, रेवेन्यू, पीएनएल, बैलेंस शीट, और उसको डीप में समझने की कोशिश करेंगे जिससे हम लोग को उसको याद रखने, मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े, समझ के याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उस सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके उसको रेफ़र कर सकते हैं। और एक और चीज़ बता दूँ, फाइनल अकाउंट आपको तब तक नहीं समझ सकता जब तक आप इसके बेसिक चीज़ नहीं समझ सकते। तो 5 से 10 मिनट की रेंज में वीडियो बनाए मैंने, वो आप देख लो, वो क्लियर होगा तो इसके फाइनल अकाउंट बनाने में आपको हेल्प होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंटिंग ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, तो आप जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे इंश्योरेंस कंपनी का, तो जो इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाया जाता है वो एज़ पर द रेगुलेशन 2002 ऑफ IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट। इस रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जनरल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो। तो इन्होंने क्या बताया है, इस रेगुलेशन ने बताया है कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का बनाना है तो शेड्यूल ए फॉलो करना है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का बनाना है तो शेड्यूल बी फॉलो करना है, और अगर CA अपना रिपोर्ट देता है, ऑडिटर जब अपना रिपोर्ट देता है, वो शेड्यूल C के हिसाब से देगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट है, उसमें हम लोग देखेंगे, फिर लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे। तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में आएगा शेड्यूल बी। तो अब इसमें देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाना है। तो जनरल इंश्योरेंस में शेड्यूल बी के हिसाब से पहला जो बनता है वो बनता है रेवेन्यू अकाउंट, जिसको हम लोग RA बोलते हैं, फॉर्म बी RA। वैसे PNL होगा तो PL होगा, फॉर्म बी PA, प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट होगा तो BS होगा, तो फॉर्म बी BS बैलेंस शीट। तो ये 3 चीज़ बनती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, MCOM हो, TY BAF हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो रेवेन्यू अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब भी है, हम सब तीनों बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला हम लोग रेवेन्यू अकाउंट के बारे में सीखते हैं। तो रेवेन्यू अकाउंट इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो रेवेन्यू अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो आपके देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। दिस इज़ द रेवेन्यू अकाउंट। यहाँ पे कुछ टोटल बताया गया है, प्रीमियम, दिस इज़ द इनकम पार्ट, दीज आर द एक्सपेंस पार्ट, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गए, और फिर कुछ एप्रोप्रिएशन आएंगे। दैट इज़ द रेवेन्यू। नाम से ही पता चल रहा है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब आपको कितना इनकम जनरेट हो रहा है। तो इनकम जो इंश्योरेंस बिजनेस का है वो कौन सा है, इंश्योरेंस कहाँ से पैसा कमाती है, तो प्रीमियम से ही कमाती है ना, इसीलिए जो इनका इनकम पार्ट है वो प्रीमियम ये पार्ट में आता है। फिर क्लेम्स, एक्सपेंस क्या होता है, सबसे मेन क्या होता है, क्लेम होता है ना। इंश्योरेंस में क्लेम करते हैं तो वही तो खर्चा होता है इंश्योरेंस बिजनेस का, तो क्लेम उसके एक्सपेंस पार्ट में आएगा। तो इसमें ये शेड्यूल है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ऐसा आपका फॉर्मेट बनता है। अब इसको हम लोग देखो लॉजिकली समझेंगे कि ये इसका डेरिवेशन क्या है, कैसे, क्यों इसको ऐसा बनाया गया है। तो रेवेन्यू अकाउंट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक्सेल में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहला आपका ये लिखा था शेड्यूल ना, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है पता है, इसमें एक टोटल A आएगा, टोटल A, और एक होगा टोटल B। तो ये देखो टोटल B, टोटल A में से टोटल B माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। तो देखो नीचे वाला क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम लोग को देखना है कि ये टोटल A क्या है, टोटल B क्या है। तो टोटल A में आपको याद रखना है इनकम्स, जितनी भी इनकम है सब, और B में क्या याद रखना है, एक्सपेंसेस। आई बात समझ में, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो सब यहाँ लिखने हैं। तो इनकम में क्या आएगा, तो इसमें 4 आइटम है, यहाँ पे बता देता हूँ। पहला आइटम जो है इनकम का वो है प्रीमियम, अर्न, नेट, जितना भी प्रीमियम उसने अर्न किया है सब लिखो, दैट इज़ द शेड्यूल 1। ठीक है, इसमें 4 ही शेड्यूल है। बाकी ये जो 3 इनकम है ना, इसको देखो मैं एक साथ बताता हूँ। ये तीनों इनकम इसकी अदर इनकम है, इन्वेस्टमेंट किया, उसको बेचा खरीदा तो प्रॉफिट लॉस, और कोई अदर इनकम है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट कमाया, जो भी इनकम कमाया वो सब इनकम यहाँ पे लिखेंगे। आई बात समझ में, इसलिए इनका शेड्यूल कुछ नहीं है। ये हो भी सकता है
थोड़ा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन इंश्योरेंस बिजनेस में जो मेन इनकम कमाते हैं वो कौन सी कमाते हैं? प्रीमियम। इसलिए प्रीमियम को अलग से लिखने का। सेम वे में जैसे प्रीमियम कमाते हैं तो इसका मेन एक्सपेंस क्या होता है? तो एक्सपेंस साइड में आएंगे, जब इन सब को टोटल करेंगे तो आएगा इनकम। अब इसमें से हम लोग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो 3 एक्सपेंस है। मेन एक्सपेंस जो आपका है वो है क्लेम। तो याद रखना है, देखो दोनों को हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से। मेन जो इंश्योरेंस बिजनेस का इनकम है वो प्रीमियम होता है, मेन जो इंश्योरेंस बिजनेस का एक्सपेंस होता है वो क्लेम होता है, तो क्लेम इनकर्ड। उसके बाद और कौन से? ऑफिस के खर्चे हो गए, और कोई कमीशन है, कमीशन भी मेन होता है। इसलिए ये तीनों खर्चों को उन्होंने 3 शेड्यूल में डिवाइड किया है, 2, 3, 4। आई बात समझ में? मेन खर्चा क्लेम है, लेकिन कमीशन, इंश्योरेंस आप नहीं बेचते हो, कंपनी नहीं बेचती, एजेंट लोग बेचते, तो एजेंट को कमीशन देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? LIC के एजेंट बहुत सारे घूमते हैं, मेरे पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो। पिक्चर्स में भी देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा आपने। तो क्लेम्स के बाद आता है कमीशन। फिर कमीशन आपने दे दिया, अब उसके बाद क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिलेटेड। अब इंश्योरेंस कंपनी है, ऑफिसेज होंगे, ऑफिस के खर्चे, तो जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे वो इधर आएंगे। इन सब का टोटल करेंगे तो एक्सपेंस। तो A और B, जब A में से B को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। A माइनस B, A यहाँ, B यहाँ पे, ऑफ फायर, मरीन और मिसलेनियस। मतलब अगर फायर है तो ये करंट और प्रीवियस ईयर, ये जब आप पब्लिश करते हो स्टॉक मार्केट के लिए या जो भी है शेयर होल्डर के लिए, तब आपको ये शो करना पड़ता है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर फायर, मरीन और मिसलेनियस है तो यहाँ पे फायर का कॉलम बनेगा, यहाँ मरीन का बनेगा, यहाँ पे मिसलेनियस का बनेगा। आई बात समझ में? तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। अब इसके बाद क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी को थोड़े अप्रोप्रिएशन करने पड़ते हैं। ये तो आपको नॉर्मल पता है, हम लोग ने 12th में भी सीखा था, TY में भी सीखा था। तो 3 टाइप के अप्रोप्रिएशन है। शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, कैटास्ट्रॉफी रिजर्व क्रिएट करते हैं, भाई कुछ अचानक में ना हो जाए, और अदर रिजर्व के लिए कुछ ट्रांसफ़र करके रखते हैं। और जो भी आपका टोटल आएगा C, क्योंकि इन सब का टोटल आपको C करना है। ये आपका रेवेन्यू अकाउंट है। आई बात समझ में? इसी तरीके से हम P&L देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसका, फिर बैलेंस शीट का भी देखेंगे। तो समझ के देखना है। तो ये 5 से 10 मिनट का वीडियो है, इससे आपका रेवेन्यू क्लियर होगा। रेवेन्यू के बाद इसके जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना है कि पहले रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है वो समझो, उसके बाद उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो जितने भी वीडियो आप उन सबको देखो, तब जाके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।